कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है प्रत्यय, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको उपसर्ग बता दिया था शब्द रचना के अंतर्गत। तो आज हम प्रत्यय को पढ़ लेंगे। तो प्रत्यय दिया हुआ है, पढ़िए और समझिए। तो मूल शब्द आपका है प्रत्यय है, और प्रत्यय से बने नए शब्द और उसके अर्थ हैं। आपका मूल शब्द आपका मानव है, धन है, तैर है, बढ़ है, और प्रत्यय ता है, वान, आक, या, और इससे निर्मित शब्द। देखिए, प्रत्यय आपके मूल शब्द के लास्ट में, अंत में लगाए जाते हैं। तो हमारा मूल शब्द मानव है, और ता आपका प्रत्यय मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मानव। मानवता, मानवता का अर्थ होता है भलाई। फिर धन में वान प्रत्यय जोड़ जाएंगे तो धनवान, धनवान का अर्थ होता है अमीर। फिर आपका तैर में आक प्रत्यय लगाएंगे तो तैराक हो जाएगा, और तैराक का अर्थ होता है तैरने वाला। बढ़ में या प्रत्यय लगाया जाए तो बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया का अर्थ होता है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ये अर्थ होता है आपका। तो दिया है, आप इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ करके पढ़िए, ताकि एक बार पढ़ लें तो अगले क्लासों में आपको कोई भी टीचर आपसे पूछे तो तुरंत आप इच्छुक हो करके क्वेश्चन उठाए प्रत्यय उपसर्ग से, तो आप बता सकें, ताकि उसको भी पता है कि हाँ, यह बच्चा नेक्स्ट क्लास में इसको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में जानकारी है। तो पढ़ते हैं। उपरोक्त उदाहरणों में शब्दांश ता, वान, आक तथा या मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं, अतः ये सभी शब्दांश प्रत्यय हैं। इसको क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ को भी परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये आपका परिभाषा हो जाएगा, जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ को भी बदल देते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए प्रत्यय के भेद को जानते हैं, अगला टॉपिक है आपका। तो हिंदी भाषा में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन? तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को हम जानेंगे, आप जानिए, समझिए इसके बारे में। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द अंत में लगते हैं, इसलिए इसे कृदंत प्रत्यय, जैसे कृत धन अंत भी कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत इसके कितने प्रकार आएंगे? 5 प्रकार के कृदंत प्रत्यय आते हैं। तो कौन कौन से हैं? कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय और करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, और आपका एक और दिया होगा, क्रिया दिया है, क्रियार्थक प्रत्यय। तो हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे पहले कृतवाचक प्रत्यय। तो कृतवाचक इन प्रत्ययों से बने शब्दों के कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है, जैसे आका, आलू, अकड़, आड़ी। तो ये अब क्या, तो इससे ये आपका क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय है तो लड़ा आपका शब्द है, और इसमें आका प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाएगा? लड़ा का, पढ़ा का। ऐसे आलू, जैसे बिगड़ आपका शब्द है, मूल शब्द है, और इसमें आलू प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? बिगड़ालू, झगड़ालू। ऐसे ही भुलक्कड़। तो आपने शब्द ऐसे देख रखा है, देखिए इसको पढ़िए, समझिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपका रिस्पांस अवश्य ही देंगे। कर्मवाचक प्रत्यय, ये प्रत्यय क्रिया में लगने से बनने वाली संज्ञा को स्पष्ट करते हैं। जैसे देखिए, कर्मवाचक प्रत्यय क्रिया में लगते हैं और संज्ञा को स्पष्ट करते हैं। जैसे आपका ये ना है, और ना पाल आपका मूल शब्द है, ना आपका प्रत्यय है, तो पालना, सोना, खाना।
तो ये आपके क्या हैं, पालना आपका शब्द बन गया, सोना भी आपका संज्ञा है, खाना भी आपका संज्ञा है, पालना भी आपका संज्ञा है, औना में बिछौना, खिलौना आपका संज्ञा है। तो इस संज्ञा में बदल करके आपको यह प्रत्यय क्रिया के साथ संज्ञा में स्पष्ट रूप से परिवर्तन ला देते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट करणवाचक प्रत्यय। करणवाचक प्रत्यय से बने शब्दों के द्वारा क्रिया के साधन का बोध होता है। जैसे आ में, जिससे आपका आ इसमें प्रत्यय लगा है, झूल आपका मूल शब्द है, झूला में आ लगा दें तो झूला। झूला एक क्या है, क्रिया है, उस पर हम झूल सकते हैं। ठेला यह एक क्रिया है कि नहीं है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, यह अकेले नहीं हो रहा है। झूला किसी के द्वारा झूला जा रहा है, ठेला किसी के द्वारा चलाया जा रहा है, ये सब क्रिया है। फिर ई है पतीली, रेती, ये सब क्या है, यह किसी के द्वारा क्रिया में तो लग रहा है पर यह एक साधन के रूप में लग रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है। भाववाचक प्रत्यय, ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो देखिए आई आपका प्रत्यय है, आप प्रत्यय है, आव प्रत्यय है, तो इसमें बुनाई में आई लगा देंगे तो बुनाई हो जाएगा, लड़ाई, कमाई। फिर आपका मिलाप, बिलाप, चढ़ाव, बहाव, बचाव, तो ये आपकी बुनाई है। बुनाई आपका भाववाचक प्रत्यय है। लड़ाई आपका क्या है, भाववाचक प्रत्यय है, क्योंकि आपको हम ऊपर से नहीं देख सकते हैं कि आप झगड़ालू हो, कि आप किसी चीज़ में सिलने में, बिलने में, करने में। कमाई यह क्या है कि अंदर से भाव को स्पष्ट करता है। मिलाप, बिलाप, बिलाप का अर्थ क्या होता है, रोना, किसी की यादों में बिलपना। मिलाप मतलब मिलना होता है। तो ये हम अंदर से भाव प्रकट करते हैं कि हमें इनसे मिलना है, इनसे बिछड़ना है, इनसे लड़ाई करना। हमारे चढ़ाव उतराव, कमी और बढ़ोतरी, बहाव, किसी चीज़ का बह जाना, बचाव, किसी चीज़ को रोक लेना, यह अंदर से हमारे भाव उत्सुकता को ये प्रकट करता है। तो यह क्या कहलाता है, भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय में आप एक और प्रत्यय को जान जाइए, क्रियार्थक प्रत्यय। तो क्रियार्थक प्रत्ययों से क्रिया, विशेषण और अव्यय शब्दों का निर्माण होता है। जैसे आपका आ है, ता हुआ, तो इसमें भूखा, सूखा, पीता, खाता, सोता, पढ़ता हुआ, खेलता हुआ, तो ये शब्द क्या हैं, ये प्रत्यय हैं और लास्ट में जुड़े हैं। तो ये भूख आपका क्या है, भूख तो क्रिया तो है, पर क्रिया कैसी क्रिया है, क्रिया और विशेषण को वो करता है। जैसे खाता, पीता, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, पढ़ना एक क्रिया आपका हो गया कि नहीं हो गया। ये आपका चलते चलते, हंसते हंसते, ये सब क्या है, विशेषण हैं। तो ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं, तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी में कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय निम्न प्रकार से हैं, जो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, और आपके दिया हुआ है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय और सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, और आपका दिया हुआ है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, और आपके दिए हुए हैं बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये आपके क्या दिए हैं, तद्धित प्रत्यय के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, जो आपको पूर्ण रूप से हमने स्पष्ट तरीके से दिखा रखा है। जो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ताकि ये वीडियो हम एक एक चीज़ को बताएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, और हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना करके इसके बारे में क्वेश्चन आंसर के रूप में बता देंगे। आप उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो इसके प्रकार को, विभिन्न प्रकार को जान गए। किसके अंतर्गत आया, ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आया।
तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम उपसर्ग का और प्रत्यय का एक साथ ही प्रयोग करते हैं। तो आपके में दिया हुआ है अप धन मान धन इत। तो अप आपका उपसर्ग हो गया, मान आपका मूल शब्द हो गया, इत आपका प्रत्यय हो गया। तो अपमानित, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि अपमानित शब्द में प्रत्यय तथा उपसर्ग छाटिए, तो आपको जब यह पता होगा तभी आप इसमें से जो नया शब्द निर्मित हुआ है उसमें से आप तभी बता पाएंगे, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को समझेंगे कि बहुत ही हार्ड है, मेरे बस की बात ही नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचते। कभी भी हमको अधिक ऊंचाइयों तक जाना होता है तो धीरे ही धीरे जोड़ लगाना होता है, तभी हम उस कठिनाइयों को पार करके मुकाबला को अपने हासिल कर लेते हैं। तो कभी हम बच्चे घबराते नहीं हैं, हौसला रख करके पढ़ते हैं। तो अभी है तो अभी उपसर्ग है, मूल आपका मान शब्द है और इत आपका प्रत्यय है। तो ये आपका दोनों प्रत्यय और उपसर्ग एक साथ मूल शब्दों में जुड़ जाएंगे तो अभिमानी। तो आपके शब्द दे दिया जाएगा अभिमानी, प्रादेशिक, बेईमानी, अधार्मिक, अनुकरणीय, उपकारक, परिपूर्णता, निर्दयी, स्वतंत्रता, दुशासिक का भी दे देगा। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दुशासिक में यह कौन सा इसमें प्रत्यय है और कौन सा इसमें उपसर्ग है। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठा करके देता है कि ताकि बच्चे को भी थोड़ा सा माइंड कंसेप्ट लगाना होगा। तो आप जब मेहनत करके पढ़े रहेंगे तभी आप इस कंसेप्ट को लगा करके बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो इन शब्दों को आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको पहले इन शब्द को जान जाइएगा, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और उसके बाद से जितने आपको प्रत्यय और उपसर्ग बताए हैं, यदि ये आपको पता होगा कि किसी भी शब्द में अब ये प्र दिया हुआ है तो प्रकार में तो इस उपसर्ग छाटा है तो प उपसर्ग प्र आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। किसी शब्द में इक रहेगा प्रत्यय तो आपका दे दिया जाएगा शब्द आपका प्रादेशिक, तो आपको पता रहेगा कि इसमें प्रादेशिक में इक प्रत्यय है तभी आप बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो आपको जितना महत्वपूर्ण उपसर्ग और प्रत्यय याद कर लेंगे उसके बाद से आप नए शब्दों को स्पष्ट तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।